बाबर आजम की करिश्माई बैटिंग और पाकिस्तान हो चुकी है वर्ल्ड कप से लगभग बाहर। लेकिन इंग्लैंड की टीम बन चुकी है पहली ऐसी टीम जो सेमीफाइनल में अपना स्थान प्राप्त कर चुकी है। बदला किससे लेना है, कैसे लेना है और किस प्रकार से लिया जाए, ये आप बाबर आजम से सीख सकते हो। बाबर आजम ने आज जो करिश्माई पारी खेली है, इन्हीं की इस करिश्माई पारी की वजह से ना सिर्फ इंग्लैंड सेमीफाइनल में पहुंची है, बल्कि पाकिस्तान की टीम अब लगभग इस वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी है। किस प्रकार से बाबर ने यह बदला लिया है पाकिस्तान से, जी हाँ, पाकिस्तान से बाबर ने बदला लिया है। कैसे और क्यों ऐसा, तो पाकिस्तान ने क्या किया जिसकी वजह से आज इतनी जबरदस्त पारी खेलते हुए बाबर दिखाई दिए। वैसे तो ऐसी पारियां बाबर के लिए बहुत आम बात है कि वो अमूमन खेलते हुए आते हैं, लेकिन आज की पारी कुछ इस अलग प्रकार से खेली कि एक भी बैट्समैन ऐसा नहीं था जो इनकी टीम में ऐसी बैटिंग कर पा रहा हो। सबसे पहले बात करते हैं बाबर आजम की बैटिंग की। 24 गेंदे में इन्होंने बनाए 25 रन। कितने? 24 गेंद में 25 रन इन्होंने बनाए। अब एक और इनका दूसरा बल्लेबाज है, इनका नाम है शादाब खान। शादाब खान ने बनाए 23 रन, इनसे 2 रन कम, लेकिन गेंदे कितनी ली? 11। स्ट्राइक रेट कितना मालूम है? 209 का स्ट्राइक रेट। वहां पर दूसरे बल्लेबाज का नाम है फरहान, शाहिबजादा फरहान, ओपनर बैट्समैन। रन मारे इन्होंने 63 यानी कि 63 रन, और गेंद कितनी? 45। इनका भी स्ट्राइक रेट देख लीजिए जरा, 140 का स्ट्राइक रेट। तीसरा बल्लेबाज फकर जमान, इन्होंने भी 25 रन बनाए, बाबर के जितने ही 25 रन बनाए, और गेंदे ली सिर्फ 16। स्ट्राइक रेट है 156 का, लेकिन बाबर का 100 के नीचे से। बाबर आजम ने यह बदला क्यों लिया पता है? बाबर आजम को आपको पता होगा जो पिछला मुकाबला इनका हुआ था नमीबिया के सामने, उस नमीबिया जैसी छोटी सी टीम के सामने भी पाकिस्तान ने ये नहीं समझा कि बाबर आजम को जल्दी बेच दिया जाए। पाकिस्तान उस मुकाबले को जीती भले थी, लेकिन उस मुकाबले पे बाबर आजम को बैटिंग ही नहीं दी, और यही वजह रही कि बाबर आजम को गुस्सा की कुछ इस कदर आया है कि अपनी ही टीम से बदला लिया है और पाकिस्तान को आज वर्ल्ड कप से बाहर होने की कगार पर छोड़ दिया है। इस मुकाबले में अगर पाकिस्तान की तरफ से इन्होंने जो ये 25 रन बनाए हैं 24 गेंदों में, मैं बोलता हूँ 24 गेंदों में सिर्फ 40 रन भी ये बनाते नहीं, ये मुकाबला पाकिस्तान जीत जाता। कैसे? क्योंकि लास्ट ओवर की लास्ट गेंद तक ये मुकाबला चला है, यानी कि पूरी कांटे की टक्कर इनके बॉलरों ने दी है। शाहिनशाह आफरीदी की इस मुकाबले में वापसी हुई, 4 विकेट इन्होंने जबरदस्त तरीके से चटके। 32 रन या 33 रन पर 3 विकेट इंग्लैंड की चटका चुके थे, और 165 का बहुत बड़ा स्कोर था। सामने आपके तारिक भी थे और आपके पास सैम अयूब भी थे। कुल मिलाकर के गेंदबाजों ने पूरी कोशिश की इस मुकाबले को जिताने की, लेकिन जो 24 में 25 आए, 24 में 25 यानी कि आपकी स्ट्राइक रेट 100 से सिर्फ 105 103 की रह गई, और यही वजह थी कि जहां 24 में 40 होते, 24 में आप कम से कम 35 रन होते, तो यहाँ 5-10 रनों का जो फर्क है वो लास्ट में जाकर के कहा इंग्लैंड की 8 विकेट गिर चुकी थी, और वहीं पर इस मुकाबले को ये कांटे की टक्कर देते हुए जीत सकते थे। लेकिन इस मुकाबले को पूरी तरह से बाबर आजम ने अपने नाम किया। पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से बाहर करने का जो ये रास्ता है, ये पहला दरवाजा खुल चुका है, क्योंकि पाकिस्तान आज जैसे मुकाबला हारा है, 2 मुकाबले इनके हुए हैं। पहला मुकाबला जैसे ही ये बारिश के कारण रद्द हुआ था, उनका 1 पॉइंट न्यूजीलैंड, और इस वक्त ये दोनों ही टीमें 1-1 पॉइंट पर है, लेकिन न्यूजीलैंड का अभी 2 मुकाबले बाकी है। अगर न्यूजीलैंड का जो दूसरा मुकाबला कल होना है श्रीलंका के सामने, ये जीत जाते हैं तो इनके 3 पॉइंट हो जाएंगे। सेमीफाइनल में 4 अंकों के साथ इंग्लैंड नंबर 1 पर खड़ी हुई है, ये 3 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर पहुंच जाएगी, और हो जाएगा इसका। अब उसके बाद इंग्लैंड का मुकाबला हो जाएगा न्यूजीलैंड के साथ में। अगर न्यूजीलैंड वहां पर भी जीत जाती है तो 5 अंकों के साथ पहुंच जाएगी। अगर हार भी जाती है तो 3 अंक इनके होंगे, और पाकिस्तान जो श्रीलंका को सामने मुकाबला है उसमें अगर जीत जाती है तो 3 अंक उनके होंगे। उसके बाद आएगा नेट रन रेट का मामला, लेकिन नेट रन रेट के मामले में आपको पाकिस्तान पिछड़ती हुई नजर आ रही है, और वहां पर इंग्लैंड के साथ में आपको, साथ में न्यूजीलैंड, ये 2 ऐसी टीमें हैं जो सेमीफाइनल में इस ग्रुप से पहुंच सकती है। लेकिन कुल मिलाकर के आज का मुकाबला जबरदस्त तरीके से इंग्लैंड के नाम रहा। हैरी ब्रूक अकेले लड़ते हुए जिन्होंने 100 रन बनाए, जबरदस्त इन्होंने बैटिंग की। यही वजह रही कि आज इंग्लैंड ने पहली ऐसी टीम बनी जो सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है।